हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नॉर लीन के साथ एक गॉब्लिन एम्पायर को मार गिराता है। इधर राजकुमार रेन को शहर में होने वाली कुछ अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में पता चलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि दुश्मन पहले ही उसके राज्य के अंदर घुस आया है और उस गॉब्लिन एम्पायर के जैसे और भी मॉन्स्टर्स पहले से ही उनके राज्य में छुपे हुए हैं। अब रेन तुरंत 6 सॉवरेन्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है। रेन को यकीन नहीं होता कि उसका दुश्मन देश इस हद तक गिर जाएगा। उन्हें डंजन के खजाने का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं और वो लोग किसी भी वक्त इनके देश पर हमला कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन और नॉर अपने पहले हंट की खुशी में पार्टी कर रहे थे और मास्टर ने उन्हें बिना सबूत के भी पेमेंट दे दिया था, क्योंकि उसे नॉर पर भरोसा है और एक गॉब्लिन मारने पर इतने भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। नॉर अब खाते हुए सोचता है कि इस लड़की से मेरा पीछा कब छूटेगा। खाना खाने के बाद लीन कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए, वो कल फिर से नॉर के पास आ जाएगी। लेकिन तभी रेन इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। रेन नॉर से कहता है कि उसे कल ही लीन के साथ पहाड़ों में बसे शहर की तरफ जाना है। इन्हें एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और इनस भी इनके साथ होगी और उसे इस काम के पैसे भी मिलेंगे। इससे ज्यादा वो नॉर को कुछ नहीं बता सकता। इस समय सिर्फ नॉर ही है जिस पर रेन भरोसा कर सकता है। नॉर अब लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं। असल में नॉर ने इस सफर के लिए इसीलिए हामी भरी थी क्योंकि वो कभी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा था और उसे कैपिटल के बाहर भी घूमने को मिल रहा है, जिससे नॉर बहुत खुश था। वो लीन से भी कहता है कि बाहर के नजारे देखो, हम कितनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। नॉर चाहता है कि एडवेंचरर बनके उसे और भी नई नई जगह घूमने को मिले, लेकिन लीन कुछ और ही सोच रही थी। रेन ने इन्हें बताया था कि पहले इन्हें पहाड़ों में बसे टोरोस शहर में जाना है और कुछ देर वहीं रुकना है। अगर सब ठीक रहा तो पहाड़ों को पार करते हुए इन्हें इनके पड़ोसी मित्र देश मिथ्रा में जाना है। लीन को डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इनस कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। इनस को प्रिंस रेन से एक अलग ऑर्डर मिला हुआ है। रेन ने बताया था कि जल्द ही उनके राज्य पर हमला होने वाला है। अगर इसमें राजधानी तबाह हो जाती है तो इनस का काम होगा लीन और नॉर को लेकर पड़ोसी मित्र देश में भाग जाना। इनस पूछती है कि क्या राजकुमारी को इस हमले के बारे में पता है, जिस पर रेन कहता है कि अगर उसे पता चल गया तो वो कभी नहीं जाएगी। इनस भी मुसीबत के समय राज्य छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन रेन उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ लीन को सुरक्षित रखना है और उसे इनस पर पूरा भरोसा है। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह रुक जाते हैं और इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो फालतू में इस झमेले में पड़ गया। पर नॉर कहता है कि अरे हम तो घूमने निकले हैं, इसमें क्या झमेला। और इस पूरे सफर के दौरान इनस बहुत टेंशन में लग रही थी। इनस कहती है कि डरने की बात नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जो सुन नॉर कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। इनस कहती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नॉर कहता है कि मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा। अब इनस एक जादुई मंत्र बोलती है और उसके हाथ में एक शील्ड आ जाती है, जिसे देखकर नॉर चौंक जाता है। इनस कहती है कि अगर खतरा दिखे तो इस शील्ड के पीछे छुप जाना। कोई भी हथियार या जादू इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। नॉर कहता है कि मैं बिल्कुल छुप जाऊंगा और मन में सोचने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और मेरी तो एक गॉब्लिन मारने में ही हालत खराब हो गई थी। नॉर अब इनस की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा टैलेंट है। अब हमें पता चलता है कि बचपन में ही इनस को अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति महसूस होती थी। इनस एक अनाथालय में थी और अपनी इस शक्ति से वो एक लड़की को जाने में चोट पहुंचा देती है। अब सॉवरेन्स इनस की ये पावर देखते हैं और बताते हैं कि ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है और बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। इनस इससे कोई पावरफुल ब्लेड बना सकती है जो सब कुछ काट डाले, या एक मजबूत शील्ड जो कभी ना टूटे। अगर इनस इसका सही इस्तेमाल करे तो वो अकेले एक पूरे देश का सफाया कर सकती है। अब शील्ड सोवरेन डेंडाल्ग इनस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी 6 सोवरेन
सोवरेन्स भी इनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं, लेकिन इनस को हमेशा डर लगता था कि वो गलती से अपने पास वालों को घायल ना कर दे, इसीलिए वो लोगों से दूरी बनाने लगी और बिल्कुल अकेली हो गई। उसने सोचा तो यही था, लेकिन उस दिन जब वो नॉर से मिली तो हैरान रह गई, क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था। उसके फॉस्टर फादर अक्सर ही नॉर का नाम लिया करते थे और उसकी तारीफ करते थे, और उनकी नजरों में नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। अब इनस को नॉर से जलन होती थी, जबकि वो उससे कभी मिली तक नहीं है, और जब से नॉर इनस के सामने आया है तब से तो उसे और भी बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो बस अपने काम पर फोकस करने का सोचती है। अब नॉर देखता है कि गेहूं के खेत में किसी तरह का रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई बड़ी सी चीज उसमें चल रही हो। अचानक ही वो खेत में कुछ हिलते हुए भी देखता है, यानी कि यहाँ जरूर एक गायब मॉन्स्टर है। लिन तुरंत ही अपने अनकवर मैजिक से उस मॉन्स्टर को सामने लाती है, जो कि एक बड़े से मेंढक जैसा दिख रहा था। इधर राजधानी में भी मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। सेनापति राजा को जाकर बताता है कि अचानक ही ढेर सारे मॉन्स्टर्स उनकी राजधानी में प्रकट हो गए हैं। सेना उनसे लड़ रही है, लेकिन इनके पास सोल्जर्स की कमी है। रेन बोलता है कि जल्दी से आम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। राजा पूछता है कि सोवरेन 6 कहाँ पर है, जिस पर रेन उसे बताता है कि वो भी मॉन्स्टर्स से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उसने लीन को पहले ही एक सुरक्षित जगह भेज दिया है। हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए थे और सभी सोवरेन्स उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैटल में कई सारे सोल्जर्स मारे भी जा रहे थे। इधर उस मेंढक वाले मॉन्स्टर के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रोलो है। ये उस मॉन्स्टर को लेकर कहीं जा रहा था और कहता है कि मुझे उन्हें मारना ही होगा, लेकिन अचानक ही लीन के अनकवर मैजिक से इसकी इनविजिबल शील्ड टूट जाती है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पर ही अटैक कर देता है। इनस बोलती है कि ये तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया। खैर, वो मॉन्स्टर अब उस लड़के को जान से मारने ही वाला था और ये देख नॉर बिना कुछ सोचे ही उसे बचाने के लिए भाग पड़ता है। वो उस मॉन्स्टर के अटैक को पैरी कर देता है। मॉन्स्टर अब बार बार नॉर पर अटैक करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को पैरी कर रहा था। इनस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है जो खेतों में घूम रहा था, बल्कि वो उस मॉन्स्टर के साथ है, यानी कि वो लड़का एक डीमन जाति का है। लीन को रेन ने बताया था कि डीमंस दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो किसी मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। डीमन हमेशा इंसानों के दुश्मन ही रहे हैं। करीब 200 साल पहले डीमंस ने मिथ्रा देश को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसके बाद से इंसान डीमंस का शिकार करने लगे और इन्हें लगता था कि ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ डीमंस अभी तक भी जिंदा हैं और उनके अंदर इंसानों के लिए बहुत नफरत भरी होगी। खैर, इनस बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेले रहना पसंद करते हैं और इंसानी इलाकों में तो कभी नहीं जाते, यानी कि वो लड़का एक डीमन है जो कि इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके यहाँ राजधानी में लेकर आया है। लीन के अनकवर मैजिक से उस लड़के को शॉक लगा होगा, जिससे उसका मॉन्स्टर से मेंटल बॉन्ड टूट गया और इसीलिए उस मॉन्स्टर ने उस लड़के पर ही अटैक कर दिया। इनस को यकीन नहीं होता कि नॉर एक डीमन की जान बचाने कूद पड़ा। वो कितना मूर्ख है। वहीं इधर नॉर तो इस ड्रैगन को एक बड़ा मेंढक समझ रहा था। वो सोचता है कि ये मेंढक ज्यादा पावरफुल नहीं है और काफी धीरे मूव करता है। वो गॉब्लिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब ये मॉन्स्टर अपना मुंह फुलाकर नॉर पर अपने डेडली पॉइजन से अटैक करता है। इस पॉइजन गैस से आसपास की फसल सूख जाती है। नॉर को भी चक्कर आने लगते हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। नॉर सोचता है कि ये कोई मामूली मेंढक नहीं है, बल्कि जहरीला मेंढक है। नॉर अब वहीं पर बैठ जाता है और वो मेंढक और भी बड़ा जहर का अटैक करने लगता है। इनस कहती है कि ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसीलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहते हैं। लीन नॉर की मदद करने भागती है तो इनस उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे सिर्फ लीन को प्रोटेक्ट करना है और वो बड़ी सी शील्ड बना देती है ताकि उस मॉन्स्टर का पॉइजन इन तक ना पहुंचे। और मॉन्स्टर की एक सांस भी बहुत जानलेवा होती है। अगर सोवरेन हीलर यहाँ पर होता तो वो भी नॉर को ठीक नहीं कर पाता, यानी अब तक तो नॉर मर गया होगा। वो ड्रैगन अब फिर से जहर की उल्टी करता है और इनस अपनी शील्ड से लीन को बचाती है। इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई, मगर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और ये देखती है कि नॉर अब भी जिंदा है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। नॉर की हालत
हालत खराब हो गई थी, पर वो हार नहीं मानता। इनस समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसके फादर नॉर की बातें किया करते थे। वो कोई मूर्ख नहीं है, बल्कि वो किसी को भी बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। वो एक सच्चा शील्ड है और इनस को उससे कुछ सीखना चाहिए। मेंढक फिर से नॉर पर जहर की उल्टी करता है और इस अटैक को नॉर सह नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। नॉर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर इस जहरीले मेंढक को मार पाएगा या नहीं, ये डीमन लड़का क्या करेगा, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।